मेरे को बोल देते बीजेपी का दल्ला है। हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? करने को कोई कुछ भी कर सकता है, पर इंसान कितना पागल होगा। बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों कि जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है, ये बीजेपी वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करते फिरते हैं। एल्विश ने भी यही किया कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर दो। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। इसे तो एंटी नेशनल का मतलब भी नहीं पता होगा और तेरे बोलने से थोड़ी कोई एंटी नेशनल बन जाएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी सड़क छाप मवालियों को ट्विटर पर फॉलो करते हुए दिखते हैं, तब तो ये गोदी इन्फ्लुएंसर सारा लॉजिक लगा देते हैं कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की क्या गलती। उन्हें क्या पता था कि ये इंसान ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। अबे भाई, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई कुछ बोल सकता है क्या? उन्हें पता है कि कुछ बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा और इसके ऊपर तो पहले से ही केस चल रहे हैं और मोदी के ऊपर कुछ बोला तो बेल भी नहीं मिलेगी। क्या एल्विश में हिम्मत है इन सब केसेस पर बोलने की? एल्विश, मुझे पक्का पता है तू इस वीडियो को देख रहा होगा। सीधा तुझसे बोलना चाहूंगा, अगर तुझ में 1% भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा दे। कहां है काउंटर, कहां है काउंटर? ये जो काएं करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। भाई के क्यों बोलेगा बीजेपी के खिलाफ? ये तो खुद उनकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है और अगर बीजेपी के साथ काएं करेगा तो पंछी समझकर पिंजरे में डाल देंगे। के खिलाफ बोलना आसान है क्योंकि पता है सरकार पीछे से कुछ कहेगी नहीं और बड़े यूट्यूबर को टारगेट करके व्यूज मिलेंगे, कंट्रोवर्सी होगी, पब्लिसिटी मिलेगी। पता है तुझ जैसे गोदी यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुझ जैसे लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज आएंगे और इसी तरीके से फॉलोअर्स बटोरे जा सकते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पर करियर बनाया जा सकता है। सही कहा, कंट्रोवर्सी इज इक्वल टू व्यूज ही व्यूज इज इक्वल टू पैसा ही पैसा। पैसा ही पैसा होगा। तो हर्ष मंदार है, वो जॉर्ज सोरोस के साथ काम करता है, जिसने 8000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है मोदी जैसे राष्ट्रवादी पीएम को हटाने के लिए और सरकार गिराने के लिए। कुछ भी भाई, इससे उसका क्या फायदा होगा? एल्विश, तुझे इनके बारे में पता ही क्या है? ध्रुव भाई, इस एल्विश के बच्चे को बताना जरा इनके बारे में। जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन अमेरिकन बिलियनियर है और वे एक इन्वेस्टर, हेज फंड मैनेजर, शॉर्ट सेलर और फिलैंथ्रोपिस्ट है। 1992 में इन्होंने अपनी शॉर्ट सेलिंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया था, $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। 1997 में इन्होंने थाईलैंड और मलेशिया की करेंसीज को शॉर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी। ऐसी दुनिया जहां डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो और इंडिविजुअल राइट्स के लिए रिस्पेक्ट की जाए, ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए इन्होंने दुनिया के 100 देशों में अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई। इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इंडिया में अपने कदम रखे साल 1999 में। इनिशियली ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस में स्टडी और रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स देते थे। इनके सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ने 2 वेंचर्स को फंड किया है, नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट। इन दोनों वेंचर्स ने इंडिया के 40,000 से ज्यादा छोटे बिजनेसेस को $300 मिलियन की अफोर्डेबल फाइनेंसिंग दी है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस चाइना के ओपनली खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान को इनसे तकलीफ है, अमेरिका में रेसिज्म और इनकम इनइक्वालिटी का ये विरोध करते हैं, अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म के खतरों पर ये बात करते हैं। इंडिया में स्टूडेंट्स को फेलोशिप दी है इन्होंने, फार्मर्स को पैसा दिया है इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, 40,000 से ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस को इजी लोन्स प्रोवाइड करवाए हैं। फ्रेशवर्क्स जैसी इंडिया की कई स्टार्टअप्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है और इंडियन गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस के डेमोक्रेटिक फंड में डोनेट करती है, जहां से इनके वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स को पैसा मिलता है। यहां तक सुनने में तो सब ठीक ही लग रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने इंडिया में डेमोक्रेसी के इरोजन पर कंसर्न जताया। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोला। प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के एलिजिड नाजायज संबंधों के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अडानी क्राइसिस पर सवालों के जवाब देने होंगे ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास ना डगमगाए। मोदी and business tycoon Adani are close allies. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. पता चल गया इनके बारे में, अनपढ़ कहीं का। एल्विश कहता है कि जॉर्ज सोरोस को राहुल गांधी की आंटी जानती है, इसलिए वो आंटी हमारे देश के लिए खतरा है। जो हमारे जॉर्ज सोरोस हैं वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त है। मोदी जी भी कितनों को जानते हैं, तो वो भी हमारे देश के लिए खतरा हुए एल्विश के हिसाब से, और खुद के ऊपर इतने सारे केस चल रहे हैं, तो इस हिसाब से तू भी हमारे देश के लिए खतरा है। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है भाई, हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है।
हर्ष मंदार और हर्ष मंदर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर इनके बारे में जानना है तो गूगल कर ले। स्कूल में ध्यान दिया होता तो ये सब न देखना पड़ता। 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदार ट्वीट करते हैं मणिपुर दंगों के ऊपर और ठीक 2 दिन बाद हमारे ध्रुव भाई की वीडियो आ जाती है। 14 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदार CAA और NRC के ऊपर एक ट्वीट करता है और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर 2019 को हमारे ध्रुव भाई एज पर द टूल किट वीडियो बनाते हैं। उसके अंदर CAA का जिक्र होता है। भाई उस समय ये हॉट टॉपिक चल रहा था तो ध्रुव भाई ने वीडियो बनाई और इन्होंने ही नहीं बाकी कई सारे लोगों ने भी वीडियो बनाई। उनके बारे में तो नहीं कुछ बोला जा रहा। तो हम तो भैया देश प्रेमी है खूब। अब हमें कुछ भी कह लो देश प्रेम हमारे अंदर भरा है। यहाँ पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। अगर इतना ही बड़ा देश प्रेमी है तो देश के लिए कुछ करता क्यों नहीं? देश के लोगों को समझाता क्यों नहीं? नीट कांड के ऊपर क्यों नहीं बोला? मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बात की? और जब भी कोई पॉलिटिकल इशू होती है तो तेरा मुंह क्यों बंद हो जाता है? सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाए मोहब्बत नाम की एक NGO के साथ काम कर रहे हैं। भाई फेसबुक प्रोफाइल दिखने से पहले खुद चेक तो कर लेता किसकी है। इसलिए बोलता हूँ कि स्कूल में ध्यान दिया होता तो ये दिन न देखना पड़ता।